हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज वेरी एक्सलेंट टॉपिक पे है। सुप्रधा सुमित्रा देवीदासी माता जी हमको गुरु के बारे में समझाएंगे, गुरु तत्व के बारे में समझाएंगे। गुरु के शरण में क्यों जाना चाहिए प्रभु जी। आज तो हमारे पास में कई गूगल जो है सो गुरु बन बैठा है ना प्रभु जी। अब हम सब चीज गूगल से पूछ लेते देखो। हाँ, तो फिर अब हम लोगों को अब गुरु की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, ये बात हमको सुप्रभा माता जी समझाएंगे ये स्पेशल क्लास में। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अ, गुरु तत्व के जो हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे श्लोक हम पढ़ते हैं, भागवतम में है, भगवत गीता में है। तो भगवत गीता में जो फोर्थ चैप्टर है उसका 34 वाला श्लोक हम ले रहे हैं। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनी। तात्पर्य और अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे हमें गुरु के पास जाने की क्या योग्यता होनी चाहिए शिष्य के अंदर, उसके बारे में बता रहे हैं। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, ये तीन गुण जो होते हैं एक शिष्य में होने चाहिए। तत्विधि, तत्विधि मतलब अब तक जो ये तत् शब्द जो यहाँ बोला है, तो अब तक जो हमने पीछे पढ़े हैं श्लोक, उसमें हमें जो है द्रव्य ज्ञान, द्रव्य यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ हो गया, अलग अलग यज्ञ के बारे में पढ़े। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं जो ज्ञान यज्ञ है वो दिव्य यज्ञ, दिव्य ज्ञान है। और ये जो ज्ञान है हमें कौन दे सकता है, किसके द्वारा हम ले सकते हैं, कौन से प्रामाणिक गुरु के द्वारा हम ले सकते हैं, उसका जो है अभी इस श्लोक में जो है तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद ने बहुत हमको डिटेल में समझाया है। तो तत् मतलब यहाँ बोला है कि जो भी विभिन्न यज्ञ, उस ज्ञान को कैसे जानना है। विधि मतलब उसको जानने का हमको किस तरह प्रयास करना है। तो वो है प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मतलब हमको सबसे पहले गुरु के पास जाके उनको दंडवत होना है, उनको दंडवत होना है। इसका मतलब ये रहता है कि गुरु जो रहते हैं उच्च पोजीशन में बैठे रहते हैं और हम जो है हमेशा निम्न पोजीशन में उनके चरणों के पास हमें बैठ के उनको सादर प्रणाम करना चाहिए। उनसे हमें दैन्यता की भावना से प्रश्न पूछना चाहिए और हमें अहंकार रहित होकर प्रश्न पूछना चाहिए। और हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो हमें अ, इस जो जगत में हम फंस गए हैं, जो त्रिताप में हम फंसे हैं कि हम कौन हैं, हम भगवान कौन है, ये जगत क्या है और हमारा संबंध क्या है भगवान से, इस प्रकार के हमें प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसे ही अनर्गल प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि हमारे भौतिक जीवन में इतनी अस्त व्यस्तता है, तो गुरु आप हमें कुछ समझा, हमको कुछ ऐसा मंत्र दीजिए या कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि जिससे मैं अपनी जो रिसेंट की जो मेरी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकूं। नहीं, हमें इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए। हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, परिप्रश्न, मतलब जो प्रश्न हमें इस तरह से पूछने चाहिए। और परिप्रश्न मतलब हमें बार बार पूछना चाहिए। तो हमें इस बारे में भगवान के बारे में पूछना चाहिए, भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य जो है उनके बारे में हमें पृच्छा करनी चाहिए, उनके बारे में हमें जानना है, हमारा संबंध उनसे साथ क्या है, जो हम भूल चुके उसको हमें जानना है। तो जो गुरु होता है वो एक चाबी के समान होता है। जैसे एक जगत जो है ये कारागार है और हम उसमें फंसे हुए हैं, तो जो गुरु है उनके पास वो चाबी है कि वो हमें इस जगत से निकालने के लिए हमें सक्षम बनाते हैं। क्योंकि जो गुरु है वे स्वयं जो है प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। वो भी वही ज्ञान हमें क्या कहते हैं हमें सौंपेंगे जो ज्ञान उनको अपने गुरु से मिला है। और ये ज्ञान जो है हमें ये हमारी गुरु शिष्य प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे में तो अगर देखते हैं जैसे कि हम यूट्यूब में हम देखते हैं, गूगल में हम सर्च करते हैं, तो हमें ऐसे बहुत सारे गुरु मिल जाते हैं। तो उसमें से बहुत से छद्म गुरु भी रहते हैं, बहुत से रियल गुरु भी रहते हैं, लेकिन उसको ध्यान में हमें कैसे लाना चाहिए, कैसे हमें समझना चाहिए, इस चीज का जो ज्ञान है ये ज्ञान हमें नहीं है। तो हम किसी को भी गुरु बना लेते हैं। तो हमको सबसे पहले अपने अंदर झांकना है कि हमें अपने अंदर क्या कमी है, क्या वीकनेस है, और उस वीकनेस को हमें निकालना है। तो हमें कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। अगर जो इंद्र तृप्ति की इच्छा से अगर जाता है तो वो ऐसे गुरु के पास मतलब वो फंस जाएगा कि उसकी इंद्र तृप्ति के जो भी निवारण है वो हो जाएंगे, लेकिन जो रियल ज्ञान है वो उससे वो आच्छादित रह जाएगा। लेकिन जो प्रामाणिक रूप से भगवान को खोजने की कोशिश कर रहा है वो स्वयं
जो है ऐसे गुरु की तलाश करेगा, और वो ऐसा गूगल में या किसी इंटरनेट में सोशल नेटवर्क में नहीं ढूंढेगा, वो इस तरह से बाहर जाएगा और लोगों को पूछेगा। और उसको जब प्रामाणिक गुरु मिल जाता है, मतलब हम लोग इसके पहले भी, इस्कॉन से जुड़ने से पहले भी हम लोग कई कई संप्रदायों में जुड़े होंगे, लेकिन वहां पर भी हमारी कुछ थर्स्ट है, कुछ प्यास है जो नहीं बुझी है। तो जैसे ही हम इस्कॉन में जुड़े हैं, तो उसमें हमारी जो भी क्वेश्चन है, जो भी हमारी तृष्णा, वो क्यों बुझी? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आत्मा के लेवल पे है। तो हम जब आत्मा के लेवल पे जब क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने बारे में पूछते, अपने अस्तित्व के बारे में पूछते हैं, तो तब गुरु जो है हमको उसके बारे में हमें रिवील करते हैं। तो जब उनके पास हम जाते हैं, तो जो थर्ड है वो है सेवया। तो गुरु जो है वो बाध्य नहीं है कि वो हमको एकदम से कोई नॉलेज दे दे, मतलब कोई फैशन के लिए गुरु बना रहा है, इस तरह से हमें गुरु नहीं बनाना है। हमें गुरु के पास जाके उनको सरेंडर होना है, और अपनी जो स्थिति है कि हम बहुत डिग्रेडेड पोजीशन में है, कि मैं इस दावाग्नि में क्यों जल रहा हूँ। जैसे हम मंगल आरती में गाते हैं कि संसार दावा, उसमें जो गुरु को ही हम प्रेयर कर रहे हैं, कि गुरु से हम ये कृपा की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु गुरु को हम, जब हम उनके पास जाते हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि मैं अपनी आधुनिक, मेरी मतलब जो करंट पोजीशन चाहे कुछ भी हो, कि मैं अगर पीएचडी लेवल में हूँ या साइंटिस्ट लेवल में हूँ या इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे तो मुझे गुजरना ही पड़ रहा है। तो इसका जो इलाज है, सिर्फ एक गुरु के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। ये हमें मॉडर्न एजुकेशन नहीं देता है, और ना ही वो दे सकता है। तो ये चीज जो है, इसके इस तत्व ज्ञान के बारे में जो है, भगवान के बारे में है, वो एक गुरु जानता है। गुरु क्यों ये सब जानता है? क्योंकि वो जो है सारे शास्त्रों को, प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ चुका रहता है, और वो अपने गुरु को भी सरेंडर हो चुके रहते हैं, और उनको वह ज्ञान प्राप्त होता है। तो वे जो है उस कृष्ण के बारे में पूरा उनको नॉलेज रहता है, उस सारी चीजों के बारे में वे पूरी तरह से, मतलब क्या कहते हैं उनको, ज्ञान के द्वारा वे पूरे भरे हुए रहते हैं। तो जब गुरु के पास हम जाते हैं, तो ये ज्ञान जब हमें उनसे पूछना चाहिए, तो हमें सेवा करना चाहिए। तो सेवा इस तरह से करना चाहिए कि गुरु प्रसन्न हो। मतलब गुरु की अगर इच्छा है तो वे हमें ज्ञान प्रकाशित करेंगे, अगर नहीं है तो वो नहीं करेंगे। तो वे हमारी प्रामाणिकता को भी टेस्ट करेंगे। तो हमारी प्रामाणिकता किस तरह से टेस्ट की जाती है, इसके हम बहुत सारे, हमारे आचार्यों ने भी हमें बहुत एग्जाम्पल, मतलब हम पढ़ते आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास रूप सनातन गोस्वामी ये लोग गए। तो वे लोग जब गए थे, जब महाप्रभु राम के लिए रुके थे वहां पे, स्पेशली वो वृंदावन जा रहे थे, लेकिन उनको पता था कि ये दोनों भाई आने वाले हैं, उनसे उनसे सरेंडर होने वाले हैं। तो वे राम केली में जब उनको मिले, तो वे दोनों भाई इतने नम्र भाव से उनके पास दंडवत हुए, उनके पास मतलब आंखों में अश्रु लेके, और इस तरह से वे प्रेयर कर रहे थे कि हम लोग भले ही अपने मतलब राज्य में मिनिस्टर है, लेकिन हम अपने इस त्रिताप से नहीं बच पा रहे। तो जब इतने बड़े ज्ञानी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो इतने बड़े ज्ञानी होके, शिक्षित होके, वे भगवान को सरेंडर हो रहे हैं, तो हम जो तुच्छ जीव है कलयुग के, हमको भी वैसे ही फॉलो करना चाहिए। वे तो मतलब वे लोग इतने नम्र थे कि उन्होंने तो, सनातन गोस्वामी ने तो, जैसे गाय, जैसे तृण अपने गांव में मुंह में लेके रखती है, वे वैसे तृण अपने मुंह में लेके उनके पास वो शरणागत हुए। तो इस वजह से चैतन्य महाप्रभु इतने द्रवित हो गए थे, वे उन्होंने बोले कि तुम्हारी नम्रता जो है मुझे बहुत ज्यादा वेदना दे रही है, तो इतना इतना आप वो मत करिए। तो इस तरह से हमें गुरु के सामने प्रेजेंट होना चाहिए, कि गुरु जो है हम पे अपनी कृपा, अहेतु की कृपा हम पे बरसाए। तो गुरु अगर हमें कोई आदेश अगर देते हैं, तो उसको हमें एज इट इज पालन करना है। अगर गुरु हमें कहते हैं कि जाके आपको बर्तन धोने हैं, आपको टॉयलेट साफ करना है, झाड़ू पोछा करना है, तो गुरु अगर जैसा बोलता है तो हमें वैसा करना चाहिए। अगर गुरु हमें बोलता है कि आपको कोई ऊंची पोजीशन ग्रैब करनी है, या आपको कहीं का क्या कहते हैं लीडर बनना है, या क्या कहते हैं काउंसलर बनना है, वो भी अगर कहते हैं, तो वो सेवा भी हमें एज इट इज स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हमें गुरु को प्रसन्न करना है। हम कहते हैं ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। अगर हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, तो हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो गुरु की कृपा हमको तभी प्राप्त होगी जब हम प्रामाणिक रूप से एज इट इज, वो जैसा बोलते हैं वैसा हम करें। ऐसा नहीं कि मैं अपने अपने अनुसार भगवान अपने गुरु को प्रसन्न करूंगा। अगर गुरु हमें कह रहे हैं कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो,
लेकिन हम वहां पे उनको बोल रहे कि नहीं गुरु महाराज, आपकी अगर प्यास बुझानी है तो मैं इसके इससे अच्छा मैं आपको नींबू शरबत बना के देता हूँ। तो हम नींबू शरबत बना के लाके उनको जबरदस्ती पिला भी देंगे, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उनके मनोभाव को, उनकी मानसिक स्थिति को हमें समझना है। तो जो गुरु भी होते हैं उसमें उनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हमारे पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, और हमारे अंदर चैत्य गुरु होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हमारे जीवन में आते हैं। तो जब एक बच्चा जब रहता है, मतलब जन्म ना जाए थे शूद्र, तो हम जब भी, मतलब हम जन्म से ही शूद्र होते हैं। हमें शूद्र क्यों कहा गया? हमारे गुणों, मतलब जातिवाद के हिसाब से नहीं, क्योंकि हमारा गुण वैसा रहता है। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उससे पता नहीं रहता है उसे खाना कैसे है, उसे मल मूत्र किस तरह त्याग करना है, वो एक ही जगह पड़ा रहता है, तो वो असहाय स्थिति में रहता है। तो उसकी माता ही है जो उसकी पहली गुरु बनती है और उस तरह से उसको सेवा करती है। तो वैसे ही हमें भी नहीं मालूम है कि हमें इस जो ये त्रिताप वाली जगह है, भौतिक जगह जो कारागार है, वहां से हमें कैसे निकलना है, उसके लिए भी हमें गुरु जो है मार्गदर्शन देते हैं। तो गुरु हमें अलग अलग तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये कितना प्रामाणिक है। अ, हम इतिहास में जाएंगे, पुराणों में अगर जाएंगे, स्टोरीज में अगर हम जाएंगे, तो हम रामानुजाचार्य की स्टोरी में हम देखेंगे कि एक दाशरथी नाम के उनके एक शिष्य होके गए थे। तो उनको भी अपने शिक्षा का थोड़ा बहुत गर्व हो गया था, अहंकार हो गया था, उसको उन्हें तोड़ना था। तो रामानुजाचार्य ने उनको एक सेवा दी कि मेरे जो गुरु महाराज है, उनकी जो पुत्री है, उनके ससुराल में जाके आपको वहां पे एक एज अ कुक का काम करना है। तो वहां पे वे गए और वहां पे वो अपना अपना जो उनका जो रियल आइडेंटिटी उसको छिपा के रखा। तो उन्होंने 1 साल तक वहां पे उधर सेवा की। लेकिन जब वहां पे उस गांव में एक मायावाद आया और उसने जब वहां पे मायावाद फैलाने का जो है उसने प्रचार किया, तो तब एक जो वैष्णव होता है, जो शिष्य होता है, उसे मालूम है कि उसे अपनी प्रचार किस प्रकार से करना है। तो तब वे उस प्रकार से उसके साथ उन्होंने वार्तालाप किया, उसके साथ वाद विवाद करके उसको जब हरा दिया, तो तब वहां के लोगों को रिवील हुआ कि ये तो बहुत बड़े पंडित थे। तो उसके बाद वे फिर अपने गुरु महाराज के पास फिर गए। और और हम देखते हैं जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की स्टोरी हम देखते हैं कि उनके पिता ने उनको कहा, उनके पिता भी उनको दीक्षित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको कहा कि नहीं, आप गौर किशोर दास बाबा जी से लीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उस समय जो क्वालिफिकेशन थी वो भौतिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी एज कम्पेयर टू गौर किशोर दास बाबा जी से। वे तो एक कुटिया में रहते थे और वे एक अवधूत के जैसे रहते थे और सिर्फ भगवान का नाम लेते रहते थे, उनकी वर्शिप किया करते थे। तो वे उनके पास गए, तो वे उनके पास फर्स्ट टाइम जब गए तो उन्होंने उनको तिरस्कार किया कि नहीं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं कर सकता हूँ कि क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूँ। तो इस तरह से बार बार 11 बार 12 बार, मतलब कई बार वे गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पास गए, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस तो उन्होंने बार बार उनको ये बोल के कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछ के बताऊंगा। तो जब बार बार जब वे आए और उनको रिजेक्ट किया, तो गौर किशोर दास बाबा जी को फिर उनकी प्रामाणिकता समझी और उनको बहुत अच्छा लगा कि ये जो है गुरु बनने के मैं इसका गुरु बन सकता हूँ, मतलब मैं इसको शिष्य एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इवन हम लोकनाथ गोस्वामी जो है उनका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। उनको भी महाप्रभु ने कहा था कि आप जो नरोत्तम दास ठाकुर है, उनको आप गाइडेंस दीजिए, उनको मार्गदर्शन दीजिए। तब उन्होंने भी उनको मना कर दिया था कि मैं उस योग्य नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को बता के रखा था कि आपको गुरु उन्हीं को ही बनाना है, तो आप उनकी सेवा करिए। तो वे ऐसी, मतलब उन्होंने मेनियल सेवा की, मतलब जहाँ लोकनाथ गोस्वामी महाराज सुबह की अपनी नित्य क्रिया करते थे, वे उस जगह को साफ किया करते थे। तो रोज वे इस तरह से किया करते थे। फिर अंतिम में जब उनको पता चला कि नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा किया है, तो वे भी उनसे प्लीज हुए। तो ये जो रहता है, ये गुरु की जो मनोभाव है उसको हमें समझना है। मतलब गुरु हमें कुछ कहे उसके पहले हमको समझना है कि हमें कौन सा सेवा एग्जीक्यूट करना है। तो गुरु जो है वो सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होता है जब हम प्रचार के इसमें लगते हैं। तो हमें प्रचार किस में अगर लगना है तो उसके लिए हमें ज्ञान अर्जित करना है, तो ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु की भी बहुत क्वालिटीज होती है कि जैसे उपदेशामृत में फर्स्ट श्लोका में आता है कि हमें अपने जो वाचो वेगम, क्रोध वेगम, ऐसी श्रृंखला में से 5-6 जो है उसमें कंसेप्ट आते हैं कि हमें वाणी से उसका वेग होना, मतलब वेग होना, वाणी का वेग होना चाहिए। हमें क्रोध का वेग होना, हमारा जो है गुस्सा कंट्रोल होना चाहिए। वाणी का कंट्रोल होना चाहिए। हमारी जिह्वा का कंट्रोल होना चाहिए। हमारे उदर और उपस्थ, इसके अगर हमारे कंट्रोल में है, और इंद्र तृप्ति अगर
हम नहीं कर रहे, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो इस धरा जगत में, इस पृथ्वी जगत में धीर इंसान कहा जाता है, और वो शिष्य अपनाने के लायक होता है। तो ये गुरु की कुछ क्वालिटीज होती है। और गुरु ऐसे भी रहते हैं कि वे जो है, उन्होंने जो अनुभव किया है, जो साक्षात्कार किया है, वही सेम चीज अपने शिष्य को देना चाहिए। तो गुरु अगर अपने शिष्य को बैक टू गॉडेड नहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसा ऐसे गुरु को हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि गुरु जो है वो इसीलिए आते हैं इस धरा जगत में, जो और गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस जो जगत है, इस जगत से, ये जगत रहने जैसा नहीं है, तो यहाँ से हमें सबको निकालना है। तो गुरु के मन में हमेशा करुणा भावना रहती है। फिफ्थ कैंटो में भी बताया गया है कि गुरु पति या माँ या अलग अलग क्वालिफिकेशन बताए कि हमें तब तक उस पोजीशन में नहीं जाना चाहिए जब तक हम अपने अपने ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनको अगर हम मुक्त ना कर सके। तो गुरु की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती है कि वे जो है वे पक्षपात नहीं करते हैं, वो निरपेक्ष रूप से जो है शिष्य को अपनाते हैं और सभी को समान रूप से प्रेम देते हैं। और हमें गुरु का भी चुनाव ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरा गुरु मेरे धर्म का होना चाहिए, मेरे लैंग्वेज का होना चाहिए, नहीं विदेश का नहीं होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। चेतन महाप्रभु हमें ये सिखा के गए हैं, चैतन्य चेतामृत में बताते हैं कि गुरु जो है वो किसी भी वर्णाश्रम में हो, भले ही वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, शूद्र हो, लेकिन उसके पास गुरु तत्वदर्शी, मतलब उसे कृष्ण का पूर्ण अगर ज्ञान है, उसे, तो वो गुरु बनाने के लायक है। भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं कि अगर वो चांडाल चांडाल योनि में भी उसका अगर जन्म हुआ है, श्वपच, वो उस परिवार का जो भी अगर उसके अंदर वो जन्म लिया है, लेकिन उसे कृष्ण के बारे में ज्ञान है, कृष्ण के तत्व के बारे में ज्ञान है, मतलब जन्म कर्म च दिव्य, मतलब कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण अपने भगवद गीता में हमें यही कहते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म और के बारे में जानता है, उस दिव्य ज्ञान के बारे में जानता है, वो जो है उसका पुनः जन्म नहीं होता, उसको भगवान अपने धाम में बुलाते हैं। तो इस तरह के जो बहुत सारे जो ज्ञान होते हैं, जो शास्त्रों में लिखे गए, उनके बारे में जो ये सारे तत्व ज्ञान होते हैं, वो एक गुरु को पता रहता है। तो जो गुरु होता है, यही ज्ञान वो एज इट इज जो उसने अपने सीनियर से सुना रहता है, उन्हीं को वे एज इट इज अपने शिष्य को भी देते हैं। तो ये गुरु भी जो होता है वो, उनको भी कैसे, वो भगवत संग करते हैं। भगवत संग मीन्स हमें वैष्णवों का संग होना चाहिए। तो एक वैष्णव के संग में जब हम रहते हैं, तो हम वो सारे क्वालिटीज को हम अर्जित करते हैं। तो गुरु में जो रहता है, बहुत सारे जैसे महात्माओं के गुण जो होते हैं, वो गुरु के अंदर होते हैं। तो गुरु जो रहता है वे हमेशा देवी स्थिति में रहते हैं, मतलब उनके अंदर कभी भी बहिरंगा शक्ति का प्रभाव नहीं रहता है। वे हमेशा भगवान के नाम कीर्तन जप में लगे रहते हैं। हर प्रकार उनकी सेवा किस तरह से करना है, किस तरह से मतलब प्रसाद बनाना है, मंदिर मार्जन करना है, ये हमेशा उसमें एब्जॉर्प्शन रहता है। जैसे हमारे प्रभुपाद भी क्या करते थे, और हमारे गुरु महाराज लोग भी वैसे किया करते थे। तो वैसे ही उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है, तो वैसे ही जैसे गुण उनके अंदर होते हैं, शिष्य को भी वैसे ही गुण अर्जित करने चाहिए। तो भगवान जो गुरु होते हैं वे कभी भी मायावाद का प्रचार कभी नहीं करेंगे, निराकार कभी भगवान को नहीं कहेंगे, और वे भगवान के जो 5 रस है उसमें हमेशा निमग्न रहते हैं। उस और शुद्ध भक्तों की संगति हमेशा वो किया करते हैं। अभी हम छद्म गुरु के बारे में अगर कुछ एग्जांपल्स अगर देखेंगे, तो हम देखते हैं जैसे प्रहलाद प्रहलाद जैसे वैष्णव है, उनके वैसे शुद्ध भक्त के भी जो गुरु थे वो शुक्राचार्य और शरण अमर जो थे, वैसे थे। तो आज के समाज में अगर हम देखते हैं, तो हम यूट्यूब खोल के देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे शरण अमर्क है जो अपने प्रामाणिक शिष्य को भी भक्ति करने नहीं देना चाहते। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमको प्रामाणिक गुरु चाहिए, तो वो एकदम से बीच में आके गुरु शिष्य परंपरा की जो प्रणाली है, वो तो वे जानते नहीं है, उस चीज को खंडित करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम भगवत गीता के 4th चैप्टर के स्टार्टिंग में ही भगवान बोलते हैं कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान है, मैंने सूर्य विवस्वान को भी दिया था, लेकिन बाद में ये खंडित हो गया। तो जो ये गुरु शिष्य परंपरा रहता है, ये कभी खंडित हो सकता है, लेकिन ये परंपरा कभी नष्ट नहीं हो सकती है। तो इस परंपरा को अगर वापस पुनः लाना पड़ता है, तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं या अपने शिष्यों को भेजते हैं, प्रामाणिक शिष्यों को भेजते हैं। और हम जब क्वेश्चन, शिष्य जो रहता है उसे जब क्वेश्चन पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए गुरु से, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए जो उसके लिए लाभदायक हो। अहंकार बस प्रश्न हमें नहीं पूछना चाहिए कि हाँ, कि मुझे इस चीज का नॉलेज है तो चलो हम गुरु को टेस्ट करेंगे, गुरु को कितना ज्ञान है, नहीं। इस प्रकार का अगर हम टेस्ट करते हैं, तो हम जो है उस ज्ञान को सुन तो लेंगे, हम उस लेक्चर को सुन तो लेंगे, अटेंड तो कर लेंगे, लेकिन भगवान गुरु के अंदर का जो प्रामाणिक ज्ञान है, जो वो हमारे अंदर
प्रकाशित नहीं होगा, उस चीज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जैसे दुर्योधन थे, शिशुपाल थे, वे वे भी जानते थे कि भगवान कौन है, गुरु गुरु तत्व के बारे में भी वो जानते थे, लेकिन वे भगवान के जो तत्व होते उसके बारे में वो हमेशा क्या कहते हैं, उसको नेगेट करते थे, उसको हम मानते ही नहीं थे। तो अगर शिष्य इस प्रकार का होगा तो गुरु उस प्रकार का ज्ञान नहीं देता है। अब बलराम जी के पास दुर्योधन भी गए थे और भीम भी गए थे, जो क्या कहते हैं, गदा कौशल सीखने के लिए, लेकिन उन्होंने दोनों को बराबर ज्ञान दिया। लेकिन दुर्योधन का पीछे का जो हेतु था ज्ञान उनसे अर्जित करने का, वो यही था, द्वेष भावना का था कि उसे भीम को हराना है, भीम से मतलब हमेशा द्वेष किया करता था। तो वैसा शिष्य, उस प्रकार का शिष्य था। लेकिन भीम उस प्रकार का शिष्य नहीं थे। भीम जो भी से उनसे जो भी उन्होंने अर्जित किया, वो इस तरह से अर्जित किए कि ये जो ज्ञान वो मुझे दे रहे, इसको मैं समाज में किस प्रकार दे सकूं। कर्ण को भी हम देखते हैं कि कर्ण जो है वो भी प्रामाणिक शिष्य नहीं थे। वे भी उन्होंने भी ज्ञान इस तरह से अर्जित किया कि वे अर्जुन को हरा सके। मतलब शिष्य जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए, द्वेषी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि मुझे किसी को परास्त करना है। तो मुझे किसी को परास्त करना है तो उसके लिए मुझे ऐसे गुरु को ढूंढना है कि वो मेरी सारी जो वीकनेस है और जो मुझे नहीं पता वो सारे मुझे चीजें बताए। अगर ऐसा शिष्य अगर होता है तो जितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, वो उस चीज को बाद में उस चीज का प्रचार ढंग से नहीं कर सकता है। अम, ये और जो शिष्य जो नियोफाइट्स होते हैं, उनको अप्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो अप्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं तो वो जो गुरु है, जो गुरु है, वो तो नरक स्वयं जाएगा, लेकिन अपने पीछे जो शिष्य रहेंगे उनको भी अपने साथ नरक में लेके जाएंगे। तो इससे उनकी अधोगति तो हमें अपने को ऐसे अधोगति से बचाना चाहिए। और गुरु गुरु को हम कहते हैं हमेशा, और हमारी जो सेवा भावना रहता है उसके साथ, उस तरह से हमेशा उनको प्रसन्न करना चाहिए। गुरु कभी कभी क्या होते बोलते हैं ना, वज्र से भी कठोर हो सकते हैं उनके वचन, और वो फूल से भी बहुत कुसुम हो सकते, फूल से भी बहुत कोमल होते हैं। मतलब उनको जब पता है कि जो शिष्य है, उसको सुधार केयर करते हैं। हम अपने हम और एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, जैसे अर्जुन अर्जुन जो है बहुत एक प्रामाणिक शिष्य के रूप में हमको एग्जाम्पल है हमारे लिए सामने, कि जब वे कृष्ण के प्रति पहले वे उनको एज अ फ्रेंड देखा करते थे, लेकिन जब वे एज अ गुरु उनको एक्सेप्ट किया तो वे पूरी तरह से शरणागत हो गए और उनको सुप्रीम, मतलब वे जानते थे कि भगवान ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उस प्रकार से उन्होंने एक्सेप्ट किया। इवन अर्जुन का अगर हम और देखें तो जब वे अज्ञातवास में थे, जब उनको वनवास दिया गया था, तो वे स्वर्ग लोक में गए थे, तो उनको कुछ शिक्षाएं कलाएं अर्जित करनी थी। तो उर्वशी जो अप्सरा थी वो उनकी गुरु माँ बनी वहां पे। तो उर्वशी एज अ गुरु थी, लेकिन उनके मन में अपने शिष्य के प्रति मतलब एक अलग भावना आ गई जो वैसा आना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन जो एज अ शिष्य, उनके मन में ये भावना नहीं आई। तो जब उनको गुरु दक्षिणा के हिसाब से जब उर्वशी ने ऐसा बोला तो अर्जुन वहां पे नकार गए। उन्होंने अपने इंद्रियों को, मतलब उनका इंद्रिय जो है कंट्रोल में था, उन्होंने उनको एज अ माँ के रूप में एक्सेप्ट किया। तो जो शिष्य होता है वो जब भी गुरु के पास जाता है तो उसका एक ही ध्येय रहता है कि उसे सिर्फ जो दिव्य ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, जो भगवान के बारे में जो भी नॉलेज है, उसको आत्मसात करने के लिए वो जाते हैं। वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भौतिक सुख सुविधा को अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं जाते हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद हमको इस तरह से पूरा बता रहे हैं कि हमें इसमें मोस्टली जो है एक शिष्य के बारे में जो गुण होने चाहिए वो बताए हैं, और जो गुरु है उनको किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में जितना भी मैं मतलब मुझे मेरे नॉलेज में है, मेरे कैपेसिटी में मैं उतना भी बता पाई हूँ। अगर कुछ त्रुटि अगर हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड हरी बोल माता जी, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट क्लास रिगार्डिंग गुरु। बहुत अच्छा समझाए हैं आप। तो माता जी से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी जो चला स्पेशल क्लास के बारे में, कि कोई भी कुछ भी डाउट
हरे कृष्णा। सब शांत है। ओके, निरंजन प्रभु, हरे कृष्णा। यस, अनम्यूट कर सकते हैं अभी आप। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी ने बताया कि भाई दुर्योधन था और उन्होंने अपने खुद के मकसद के लिए सोच रहा था जब सीख रहे थे गुरु जी के पास। तो प्रभु जी मैं यही जानना चाहता था, जो एकलव्य था तो वो किस प्रकार के गुरु किया जाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनको अंगूठा मांग लिया था उनके पास, हम्म, उनकी मुलाकात हुई थी। प्रश्न समझाने में प्रभु जी, मैं स्वयं नहीं समझा। मतलब अ, शिष्य और गुरु का जो रिलेशनशिप था, जिसके अंदर गुरु की व्याख्या थी कि भाई गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए। तो बलराम जी ने भी गदा गदा अभ्यास दुर्योधन को और उनको दोनों को सिखाया, लेकिन सीखने वाले की अपेक्षा अलग थी दोनों की। तो उसी प्रकार जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य का मूर्ति बना के धनुर्विद्या सीखी, तो जब दोनों का मुलाकात हुआ तो द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया एकलव्य के पास। तो उसके अंदर अपन कैसे टेक अवे करेंगे गुरु और शिष्य का? यस माता जी। माता जी, यू आर म्यूट में है माता जी, म्यूट में है, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, एकलव्य ने, मैंने जैसे अभी कहा कि वो गुरु की इच्छा पे रहता है कि वो किसको ज्ञान देना है, ज्ञान नहीं देना है। प्रणाली के हिसाब से बहुत निम्न इसमें था। तो कहीं ना कहीं, और वो राजा के पद पे था, मतलब राजकुमार के पद पे था, वो कहीं ना कहीं उसको यूज करेगा बाद में। और एक और रीजन ये भी था कि एकलव्य जो है वो प्रामाणिकता के रूप से भगवान को गुरु को सरेंडर नहीं हुए थे। वे चुपके से, मतलब उन्होंने चोरी से ज्ञान को अर्जित किया था, और उनके सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक मूर्ति को बनाया था एज अ गुरु, और उससे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। वो उन्होंने ज्ञान अर्जित तो किया, लेकिन जब वे द्रोणाचार्य के पास गए तो वो इस भाव से गए कि मैं कितना बेस्ट हूँ, तो उस चीज को अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए गए। तो जब उन्होंने अपने ज्ञान को किस प्रकार प्रदर्शित किया, एक जीव है, जो एक कुत्ता है, उसके मुख में, आपको अगर स्टोरी मालूम है तो, उन्होंने, वो भौंक रहा था तो उसके मुंह में बहुत सारे तीर उन्होंने छोड़े और उसका मुंह बंद हो गया। तो वो एक कुत्ते को उन्होंने एक वेदना दी। मतलब अगर कोई शिष्य है, उसको अगर कोई परीक्षा देनी है, तो इस तरह से परीक्षा नहीं देगा कि किसी दूसरे जीव को कोई तकलीफ हो। तो वो जब उसमें ये चीज का भी उसको घमंड था, और दूसरा ये चीज भी आपको मैंने वही कहा भी, कि वो गुरु के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनको किसको ज्ञान देना है या नहीं देना है। इवन प्रभु जी, अगर हम देखें तो एक हम कहानी पढ़ते हैं, महाभारत में भी है कि द्रोणाचार्य ने एक पक्षी को पेड़ में लगाया था और सबको बोला था कि आप लोग को क्या क्या दिख रहा है। तो सबने अलग अलग व्याख्या दी, लेकिन एक अर्जुन ही ऐसा था जिसने बोला कि मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिख रही और कुछ नहीं दिख रही। तो गुरु महाराज, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने तभी ठान लिया कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी वो अर्जुन को बनाएंगे। वे चाहते तो पांडवों में सबको बना सकते थे, या दुर्योधन के मतलब कौरवों की सिर से भी बना सकते थे, लेकिन गुरु की, आपसे वही कहा कि गुरु प्रसन्न कब होते हैं। तो वे जब प्रसन्न होंगे उस प्रकार से वो किसी को ज्ञान दे सकते हैं, अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो वो ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि वे किसी के लिए बाध्य नहीं है ना। जहां तक मेरी समझ है, कैपेसिटी में बता पाई। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो प्रभु जी थोड़ा बता सकते हैं आगे। अरे बहुत पर और किसी को पर कोई राधा? माता जी ममता प्रभु। माता जी। हाँ माता जी, हाँ यू जी। कैन ऑल्सो ऐड। गुरु ऐसा कैसे गुरु तो सबको एक समान शिक्षा देते हैं, वो तो भेदभाव नहीं करते हैं ना किसी के हम्म। साथ। अगर सच्चा गुरु है तो वो किसी में भेदभाव नहीं रखेगा। हम्म। जैसे भगवान के बारे में बताना है, ये तो नहीं कि किसी एक को बताएंगे, दूसरे को थोड़ा कम बताएंगे भगवान के बारे में, राइट। सबको। अब लेने वाला पात्र कैसा है वो बात अलग है, परंतु गुरु तो शिक्षा सबको एक समान देते हैं और कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। तो द्रोणाचार्य ओ, ने गलती की थी, उन्होंने भेदभाव रखा था। हाँ हाँ। ओके माता जी, उसके अभी कारण आप जो उनको कह रहे आगे हैं, जाके आगे जाके पछतावा भी, हाँ, उनके उनको। यस, ठीक है, वेरी एक्सलेंट माता जी। कभी कभी क्या अ, होता है, वो भी एक तरह से एकलवी का ग्रेटनेस सामने आया, उभर के सामने आया। गुरु जब गुरु दक्षिणा मांगे हैं तो वो तो उन्होंने पीछे बिना नहीं सोचे दे हटे दिया। हैं, पीछे नहीं हटे हैं। जबकि अगर वो उंगली चले गई तो वो बाण ही नहीं चला पाएंगे। मालूम था, फिर भी दक्षिणा देने में आगे आए। हम कभी भी शास्त्रों अ, से नेगेटिव नहीं लेना चाहिए।
हम कभी भी हर जगह से हम लोग क्या करना चाहिए, देखो गुरु वो जो काम करे हैं उससे एकलव्य की कई गुना महानता बढ़ गई है कि नहीं। एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा आना चाहिए कि ये नहीं कि ठीक है प्रभु जी। उसके लिए उनको दंड मिला, उसके लिए वो काम है, भेदभाव तो नहीं करते हैं, लेकिन अब हम लोग कलयुग में हैं, अब हम लोग द्वापर में नहीं है। माता जी अभी जितना भी क्लास प्रामाणिक गुरु परंपरा ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग यूट्यूब में सबको सब्सक्राइब करते हैं, सबकी यूट्यूब में चैनल सुनते हैं, फेसबुक में सब में लाइक करते हैं, उसका ही फॉलो करते हैं जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है। जो लापता जगत से आते हैं उनको हम पता नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो तो करते हैं। वो ऐसा बोले हैं, मैं ऐसा करूंगा करूंगी। इसलिए माता जी, सुप्रभा माता जी बोले हैं कि भाई गुरु किस तरह से रहना चाहिए, प्रामाणिक। आजकल प्रामाणिक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए माता जी बोले हैं, क्या ब्यूटीफुल क्लास है, छद्म गुरुआ बहुत मिलते हैं, दिखावा करते हैं। तो गुरु वो होना चाहिए जो हमको भगवान के पास में यस लेके जाते हैं, बातें तो करते हैं लेकिन खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए माता जी का ब्यूटीफुल क्लास है, वेरी एक्सलेंट। प्रभु जी, थोड़ा सा ऐड करूँ क्या आपने हाँ, जो ये बोला। चीजें ऐड करना माता माता जी। जी बोल रहे, हाँ हाँ, जैसे माता जी बोल रहे हैं ना कि गुरु उन्होंने गलत किया, गुरु ऐसे नहीं होते। तो माता जी मैंने ये भी कहा कि देश काल परिस्थिति और इंसान जैसे रहते उसके अनुसार गुरु ज्ञान देते हैं। अभी गुरु के पास बहुत सारे शिष्य रहते हैं, तो किसी को प्रीचिंग के लिए भेजेंगे, किसी को सिर्फ चैंटिंग करने बोलेंगे, किसी को सिर्फ किचन का डिपार्टमेंट संभालने बोलेंगे, क्योंकि गुरु जानते हैं कि उसके अंदर क्या योग्यता है। जैसे प्रभुपाद को मालूम था तमल कृष्ण महाराज जो है वो पैसे के मामले में बहुत ज्यादा, मतलब उनको मालूम है कि वो किस तरह से जो अकाउंट हो रहता है उसको किस तरह से संभाला, उनको ये गुण उनके अंदर था तो उनको उधर डाला, क्योंकि अलग अलग जो रहते हैं उनके अंदर वैसा गुण देख के वो वैसा उनको आदेश देते हैं। और दूसरा चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी थोड़ा माता जी, जैसे अभी छद्म गुरु ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे स्कॉन के बाहर के हैं, जो उधर भी हम जाते हैं कि हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन है कि जो राधा नाम को बहुत प्रचार करते हैं, हमारे लोग विवाह जाते हैं। लेकिन माता जी मेरा ये कहना है, अगर हम स्कॉन को फॉलो कर रहे हैं तो पूरी तरह से स्कॉन के जितना भी हमारे जो नियम है, जो गौड़ी ये गुरु की परंपरा में गौड़ी ये हमारा है, उसको फॉलो करें। और अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं, किसी दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, आप ठीक है, नो डाउट वो भी राधा नाम के बारे में बता रहे हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो पूरी तरह उधर करिए। आधा इसको उनको फॉलो कर रहे हैं, आधा वो महाराज को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि हमको सिलेक्टिव ज्ञान लेके हमको अपना ग्रोथ नहीं करना है। क्योंकि ये जो रहता है वो कुछ तो भी टर्म है ना, अर्ध कुकुर न्याय कुछ बोलते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन हमको हर जगह से थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके फिर हम बाद में किसी को जज करेंगे कि वो गुरु ऐसे क्यों थे, हमारे शास्त्रों में वो गुरु वैसे क्यों थे, तो वहां पर भी हम अपराध कर जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, हम ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाते हैं। हाँ। बस इतना है। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा, जी, ये क्लास, धन्यवाद हाँ, प्रणाम। हरे माता जी कृष्णा। माता जी मेरा एक छोटा सा वही उसी में से वही जो डिस्कशन हो रही है माता जी। माता जी जैसे हमें पता है वो सेम चीज है ना, शुक्राचार्य भी गुरु थे, बृहस्पति भी गुरु ही थे, पर दोनों में तो अंतर था इसी को लेकर ना, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि गुरु वो होते हैं जो भगवान के पास लेके जाते हैं, वो भी तो गुरु ही थे। यस। माता जी सुनिए, दीति जो थी ना, जो कश्यप ऋषि थे उनकी दो पत्नियां थी, एक दीति थी और अदिति थी। तो अदिति के जो पुत्र थे वो सारे देवता तुल्य थे, देवों के गुण थे, और जो दीति थे उनके पुत्रों के अंदर सब असुरिक गुण थे। तो भगवान जो होते हैं वो सब पे दयालु रहते, सब पे कृपा करते हैं। तो जिसको जो नॉलेज चाहिए, वही मैं कह रही हूँ माता जी, अभी के जमाने में भी हम देखते हैं जिसको जो जिसकी जितनी सुकृति रहती है वो वैसे संप्रदाय से जुड़ता है। तो जो आप देखते शुक्राचार्य के भी बोल रहे हैं, तो वो हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको धर्म गुरु में एक्सेप्ट क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि बलि महाराज राक्षस योनि में पैदा होने के बावजूद भी जब वामन भगवान उनके पास आए, उनको मालूम था कि मेरा अभी सब छीनने वाला है, तो वहां पे शुक्राचार्य इंटरफेयर किए, क्यों, क्योंकि उनकी इंद्र तृप्ति जो है, जो एज ए गुरु जो उनको सब वैभव मिल रहा था वो नष्ट हो जाएगी ना, क्योंकि उनको मालूम था कि विष्णु स्वयं वामन रूप बन के सब कुछ मेरे शिष्य बलि से लेने वाले हैं। वो भी सही है, लेकिन एज ए गुरु अगर देखा जाए तो वो ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जब इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का तिरस्कार किया, कि जब वे सभा में आए तो वो खड़े नहीं हुए, तो इस वजह से क्या हो गया, उनके गुरु ने सामने से उन्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन जो गुरु की कृपा होती है वो उनके पास से छीन गई। और जो शुक्राचार्य जो बलि महाराज थे उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी, इस वजह से जब देवता और असुर का युद्ध हुआ था उन्होंने तब इंद्र को हरा दिया था।
इस वजह से वो प्रसन्न हुए थे। नो डाउट कि शुक्राचार्य उनके अच्छे गुरु थे, लेकिन जब भगवान के बारे में जब ज्ञान दिया जाता है, जो प्रामाणिक ज्ञान जब हमको मिलता है, उसके बीच में अगर जब कोई आता है, तो वो गुरु भी नर्क में जाता है और जो उसको फॉलो कर रहा है वो भी नर्क में जाता है। माता जी। ठीक हाँ है। जी माता जी, आप हरि की जैसे बोल में। सॉरी, माता जी बोलिए। हाँ जी हाँ। तो जैसा है कि आपने कहा था कि गुरु सबको अपनी डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, किसको क्या करना है, परंतु शिक्षा ज्ञान तो वो सबको एक जैसा ही देते हैं। क्यों गुरु के ज्ञान हम्म। में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो शिष्य की एबिलिटी पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क दे सकते हैं, डिफरेंट कार्य दे सकते हैं, परंतु ज्ञान तो उनको, या कृष्णा के बारे में बता रहे हैं तो सबको एक जैसा ही ज्ञान देंगे। तो गुरु उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। यस माता जी। हाँ माता जी, जिस तरह से बरसात होती है वो सब पे गिरती है ना, वो भूमि पे भी उपजाऊ जमीन पे भी गिर रही है, पत्थर पे भी गिर रही है, लेकिन हम किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, हम किस वो प्रकार से हमारे मन में वो है जैसा कि हमको पात्र ऐसे होगा नॉलेज लेना है। यस जी जैसा माता जी। पात्र होगा माता जी, वैसे जो ज्ञान कृष्ण, अटेंड हाँ, करेंगे। जो कृष्ण भक्ति है वो बोला, ऐसा अगर देखा जाए तो कंपेयर किया तो बाघिन के दूध के समान है। मतलब अगर हमको बाघिन का दूध अगर रखना है तो उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। तो हमें अगर भगवान का अगर कृष्ण ज्ञान अगर हमें लेना है, कृष्ण के बारे में जानना है, तो हमारा हृदय जो है वो दौर्बल्य नहीं होना चाहिए। जो हृदय दौर्बल्य वाले लोग रहते हैं वो कृष्ण का ज्ञान नहीं अर्जित करते और इधर उधर वो छद्म गुरु में फंसते हैं। और हम भी कहीं ना कहीं फंसे होंगे, इसलिए सब जगह से घूम फिर के तब जाके हमको भी प्रामाणिक गुरु प्रभुपाद की शरण मिली है। गुरु गौरांग के आशीर्वाद में, प्रभु जी के स्नेह में आए हैं, तो हम मतलब। हरि यस बोल माता जी, हरि सब लोग बोल। एक ही नाव में हैं, सब लोग जाएंगे गुरु की उंगली पकड़ के हम लोगों को भी गुरु लेके जाएंगे, वो लोग को जाना है। चलो, वेरी एक्सलेंट क्लास। थैंक्स माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लास अबाउट गुरु एंड वेरी एक्सलेंट डिस्कशन चला। देखो माता जी, दूध में तो घी है, मक्खन है, यही है, मंथन करना चाहिए, यही मैं बोलता हूँ, डिस्कशन करना चाहिए। वेरी एक्सलेंट क्लास। तो मैं ये क्लास को, रिकॉर्डिंग को यहाँ पे रोक रहा हूँ।